कन्या राशि और कन्या लग्न के लिए जय श्री कृष्णा कैसा वक्त है देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। शुक्र केंद्र में है, शनि केंद्र में है, और इम्पोर्टेंट चीज सबसे बड़ी क्या है कि गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, जहां शनि बैठे हुए हैं। सिक्स लॉर्ड तो हैं लेकिन पंचम के लॉर्ड भी हैं। तो आपके इस मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के ऊपर इम्पोर्टेंट असर आ रहा है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि जो नए रिलेशन आ रहे हैं, जो नए रिलेशन की तरफ आप जा रहे हैं, वो लाइबिलिटी में कन्वर्ट ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी बहुत बढ़िया बात है। अगली बात, शुक्र जो है यहाँ पर हस्त नक्षत्र में है और ये रेवती नक्षत्र है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सडन गेन सडन लॉस का होता है। दूसरा, कमर में, पीठ में, ठीक है ना, स्पाइन में, गर्दन का जैसे अकड़ना हो गया, कंधे अकड़ने हो गए, ये इस तरह का कॉम्बिनेशन है। तो आप और आपके स्पाउस दोनों को ध्यान रखने की जरूरत है, नहीं तो किसी को भी ये थोड़ी परेशानी हो सकती है, स्पेशली स्पाउस को। और खास तौर पे इसमें मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप है, उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। आपका शुक्र जो है ये कन्या राशि में है, और शुक्र आपका धन का कारक हुआ और भाग्य का कारक हुआ। तो ये जो नक्षत्रों की पोजीशन है, इसको एकदम से उतार चढ़ाव दे सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अब अगली बात इंपॉर्टेंट क्या है साहब, कि बुध ने राशि बदल ली है, 22 तारीख को शिफ्ट हो गए। सूर्य केतु के साथ में है, आपका लग्नेश और दशमेश स्ट्रेस में है थोड़ा सा। 5 दिन और स्ट्रेस में रहेगा, 5-6 दिन। इसके बाद में यही बुध केतु राहु की शनि युति जो है आपको रिकॉग्निशन देगी। प्रोफेशनल ट्रैवल हो सकती है, बाहर जा सकते हैं, विदेश यात्रा भी हो सकती है, प्रोफेशनल चेंज भी होता है, तो बेटर मायने में होता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज अगली सुनिए आप, कि मंगल और सूर्य गुरु को एनर्जाइज कर रहे हैं। गुरु आपके 4th लॉर्ड हो गए और मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के, प्रोफेशन के कारक हो गए। एक्टिव हो रहे हैं, काम के अंदर अधिकता बढ़ रही है, स्ट्रांग हो रहे हैं। अब इस वीक में कुछ बड़ी अच्छी चीजें हैं। देखिए, सूर्य जो है के साथ में है, एक्सपेंडिचर, ट्रैवल, ये तो इसमें दिख ही रही है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो चलिए पहले वीक की शुरुआत करें, तो हम करते हैं 24 तारीख से। चंद्रमा धनु राशि में, यहाँ पे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन रहा है। ये चंद्रमा गुरु की राशि में, गुरु चंद्रमा की राशि में, तो ये एक एक्सचेंज बनता है, दोनों का राशि परिवर्तन है। और राशि परिवर्तन होने से क्या हुआ साहब, कि आपके एसेट का पार्ट, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, ये इंटरचेंज हो रहे हैं, इनमें रीशफल आ रहा है, चेंज आ रहा है। ये एक सबसे बड़ी बात हो गई। शनि यहाँ पर वक्री हैं, वो देखिए ध्यान से सुनिए, वक्री शनि एनिमिक बनाते हैं। आपके स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है, कमजोरी आना, थोड़ी सी कम, किसी तरह की आयरन कैल्शियम की डेफिशिएंसी होना, इनका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बुध यहाँ पर मघा नक्षत्र के अंदर है, सूर्य के साथ में है, सूर्य और केतु का ग्रहण योग बन रहा है, बुध को भी स्ट्रेस में लाया हुआ है। तो आप या तो ट्रेवल पे हैं, या आपका प्रोफेशनल पार्ट थोड़ा स्ट्रेस में आ रहा है, बदलाव की तरफ है। अब चंद्रमा धनु राशि में आ गए, धनु के बाद में चंद्रमा मकर राशि में आ रहे हैं, और मकर राशि में चंद्रमा सुबह 9:43 तक वर्गोत्तम में है। चंद्रमा या वर्गोत्तम में सुबह 9:43 तक गुरु पर दृष्टि है, जो गुरु आपका 7th लॉर्ड है, 4th लॉर्ड है। इसको बल दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, यानी कि आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को स्टेबल मोड में ला रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि चंद्रमा यहाँ पे वर्गोत्तम में है, गुरु को स्ट्रांग बना रहे हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर मकर राशि में सुबह 9:43 तक उसमें हो गए। 25 तारीख को एक बड़ी घटना क्या होती है, कि जो चंद्रमा यहाँ पर हस्त नक्षत्र में चले आ रहे हैं पिछले एक वीक से करीब, ये अब चित्रा नक्षत्र में आ जाते हैं। और चित्रा नक्षत्र जो है ये मंगल का होता है। चित्रा नक्षत्र स्ट्रॉन्ग नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र इमोशनल नक्षत्र है, कमजोर है, चित्रा नक्षत्र मजबूत है। तो शुक्र यहाँ पर चित्रा नक्षत्र में आ गए, शनि रेवती नक्षत्र में। तो अब जो इमोशनल कॉम्बिनेशन था वो स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन में बदल गया, यानी आपका फॉर्म दूसरा हो रहा है। अब आप बड़े डिसाइसिव मोड में आ गए, डिसीजन लेने के मोड में आ गए, ठीक है नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पड़ा। तो 25 तारीख से ऐसी घटना दिखाई दे रही है।
अब इसके बाद में आप देखिए कि 25 को चंद्रमा मकर में आ गए, मकर में वर्गोत्तम में हो गए, और 27 को चंद्रमा कुंभ राशि में आ गए। तो चंद्रमा जब कुंभ राशि के अंदर आते हैं तो बुध और चंद्रमा का एक कॉम्बिनेशन फिर बना। ठीक है साहब, फिर ध्यान रखना है, कमर में कंधे में दर्द हो जाना, खिंचाव आ जाना, इंजरी हो जाना, प्रोफेशनल एकदम से चेंज आना, ऑल ऑफ सडन वाले कॉम्बिनेशन है ये, यकायक परिवर्तन आते हैं। और सूर्य साथ में बैठे हैं जो धन के निष्कासन के कारक हैं, ट्रैवल के कारक हैं, वो भी यकायक होने की संभावना। इसलिए खास तौर पे वो लोग जो शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव का काम करते हैं विशेष ध्यान रखें। एकदम से यकायक पैसा निकल सकता है, प्रोफेशनल एकदम से चेंज आ सकता है, चाहे नौकरी है, व्यापार है, कुछ भी मान लीजिए। और आपको किसी तरह की इंजरी, सर्जरी से बचना है। ट्रैवल होती है, वो एक पार्ट ऑफ लाइफ, वो एक अलग चीज किसी भी फॉर्म में जा सकती है। ये बात हो गई साहब। अब चंद्रमा लेकिन कुंभ में वर्गोत्तम में भी है। 28 तारीख को दिन में 14:48 से 21 बजे तक चंद्रमा कुंभ में वर्गोत्तम में। तो वर्गोत्तम का चंद्रमा क्या होता है कि स्टेबल कॉम्बिनेशन है, एक पोटेंशियल लिए हुए एक स्टेबल मोड का होता है। ये चंद्रमा मन का कारक है, तो आपका चित्त स्थिर है, मजबूत है, निर्णय लेने में सक्षम है। तो आप ये जो निर्णय लेते हैं ये स्थायित्व लिए हुए होते हैं, तो इसलिए ये आपको आगे फलदायी साबित होते हैं। कमजोर चित्त से लिया निर्णय कैसे फलदायी होगा? तो चंद्रमा का वर्गोत्तम होना है, इसलिए किसी अच्छे निर्णय के लिए अच्छा होता है। जैसे कोई इंटरव्यू देना है किसी को, या कोई मीटिंग करनी है इंपॉर्टेंट, या कोई शुरुआत करनी है, मुहूर्त करना है, कोई नई चीज अच्छी महंगी खरीदनी है, ये वक्त अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं साहब। 28 तारीख के बाद में 29 तारीख को चंद्रमा जो आ जाते हैं, 28 से 29 तक कुंभ में रहे, कुंभ में ही वर्गोत्तम में है। तो वर्गोत्तम में चंद्रमा हमने बताया आपको 14:48 से 21 तक वर्गोत्तम में, बुध के साथ में है। ऑल ऑफ सडन गेन, सडन लॉस का कॉम्बिनेशन है, इंजरी का कारक है। सर्जरी प्रॉन जिनका करेक्टर है वो सर्जरी भी हो सकती है, और इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्रोफेशनल भी एकाएक चेंजेस आ सकते हैं, ये चीज़ें। अगली बात क्या है, चंद्रमा 29 तारीख को मीन राशि में आ जाते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मीन में चंद्रमा आए, शनि के साथ रीडिफाइनिंग मोड में है, और गुरु से दृष्ट होके दोनों ही प्लैनेट जो हैं ये एक्सप्लोरिंग मोड में, उठाव की तरफ है। ठीक है ना साहब, ये एक पोजीशन बनी। इस चंद्रमा के ऊपर शुक्र की दृष्टि है, चित्रा नक्षत्र का शुक्र देख रहा है, गुरु की दृष्टि है, एक अच्छी कॉम्बिनेशन बन रहा है, रिडिफाइनिंग मोड में है। बिजनेस, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपकी नौकरी, ये सब रिडिफाइनिंग मोड में चलेगी। ठीक है ना सब। और इसके साथ ही क्या हुआ कि 29 तारीख को बुध जो है ये भी मघा नक्षत्र से पूर्व फाल्गुनी में आ गए। यहाँ पे बुध शुक्र के ही नक्षत्र में आ गए। ये शुक्र का नक्षत्र है पूरा फाल्गुनी जो है। अब ये शुक्र भी यहाँ पर वर्गोत्तम में, 29 तारीख को कन्या राशि में वर्गोत्तम में, बुध भी आपके वर्गोत्तम में है। ठीक है, 29 तारीख को, और बुध पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। तो शुक्र और बुध का एक कमाल का कॉम्बिनेशन बना। तो बुध जो है शुक्र के नक्षत्र में, धन के कारक हैं। तो बुध जैसे ही पूर्व फाल्गुनी में आते हैं 29 तारीख के बाद से, इधर चंद्रमा मीन राशि के, भाई पैसा आ रहा है, 100% पैसा आना चाहिए। अगर आपकी जन्मपति थोड़ी भी सपोर्टिव है, ठीक है, निश्चित तौर पर पैसा आपके पास हाथ में आना चाहिए। तो ये बात हो गई। और अगली बात ये है साहब कि बुध पूर्व फाल्गुनी में चले गए, प्रोफेशनल चेंज है, बेटर साइड में है, बेटर मायने में चेंज है। तो बुध और शुक्र दोनों पूर्व उसमें वर्गोत्तम में गए। और 31 तारीख को आपका द्वादशेष सूर्य भी वर्गोत्तम में जा रहा है। मेनली ये करेक्टरिस्टिक जो है प्लैनेट्स की, ये अमूमन ट्रैवल करा देती है। तो निष्कासन आपके धन का हो चाहे आपका हो, दोनों चीजें हैं। तो बेसिक का पैसा बचता है, आपका खुद का निष्कासन हो गया, मतलब आप खुद ट्रैवल पे चले गए। इस तरह से ग्रहों के दोष बच जाते हैं कई बार। तो ये पोजीशन बनी है। तो इसलिए कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लग्न वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, और इसका भरपूर फायदा उठाइए। पिछले स्ट्रेसेस भूल जाइए, वक्त अच्छा है, बहुत अच्छा फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।